आखिर तेजस्वी यादव कहाँ हैं? गुमशुदा अगर हैं तो इस संबंध में थाना में दर्ज कराइए आप मामला लालू जी। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है सरकार चलाने। कौन बोलता है ये सब? कौन बोलने वाले हैं? मानहानि का मुकदमा कर देंगे सीधा नीतीश कुमार जी के मानसिक हालात पर। कौन बोलने वाला है? हिम्मत है तो बोले तो जरा। तो लालू जी राजनीति के भविष्यवक्ता बन गए हैं, तो हो सकता है गोपाल मंडल जी अपना जन्म टीपन दिखाने गए होंगे। अपराध पर ज्ञान दे रहे हैं, एक एक आपराधिक घटनाओं पर की गई कार्रवाई हम जवाब देंगे। व्यक्तिगत विरोध जिस दिन करिएगा, सिंगापुर से ज्ञान दे रहे हैं। जाइए ना बिहार की जनता का सेवा न करिए। तो जीत गए तो वाह, हार गए तब चल रही है सिंगापुर। तो लालू जी से अनुरोध करेंगे विनम्रता पूर्वक कि भाई आप चिंता करिए, आपके पुत्र लापता हैं, पता नहीं चल पा रहा है कि आपका बेटा कहाँ है। माननीय नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करे विरोधी। अगर विरोधी व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो हम तो ऐसा टिप्पणी करते हैं ना कि गांव गांव पहुंचा देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर अगर कोई सबसे ज्यादा अलर्ट थे तो वो थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। अभी तक उन्होंने कुल 2 लिस्ट जारी किया है जिसमें उन्होंने आपराधिक घटनाओं को गिनवाया है, लेकिन अब उनके साथ साथ इंडी गठबंधन के जितने भी तमाम नेता है अब बिहार के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने वाले। आपको बता दें कि 20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कह रहे हैं इंडी गठबंधन वाले लोग कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से फेल हो गई है और कहीं ना कहीं अब जरूरत है इस सरकार की विरोध करने की। नहीं, सरकार का तो विरोध करना ही चाहिए। इसीलिए लगता है तेजस्वी यादव बिहार से बाहर चले गए, डर से, खौफ में डर गए होंगे, तो नहीं हिम्मत पड़ रहा होगा बिहार आने का। अरे कहाँ है सोन बताइए। अपराध का बुलेटिन जारी कर रहे हैं तो उसका तो जवाब देने को हम तैयार हैं। एक एक घटना पर क्या कार्रवाई हुई इसका अद्यतन रिपोर्ट है। लेकिन उसके पहले माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव टूरिज्म बुलेटिन जारी करिए। आप कहाँ हैं? फुलबरिया में हैं कि राघोपुर में हैं कि 10 नंबर में हैं, बिहार में हैं, पटना में हैं, दिल्ली में हैं या विदेश में हैं? कहाँ हैं? राजकोष के खजाने का वेतन और भत्ता लेते हैं, कोई अनाथालय को दान नहीं कर रहे हैं आप। तब बताइए आप कहाँ हैं? आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति राजनीतिक रूप से लापता हो जाए, शारीरिक रूप से लोकेशन नहीं मिल रहा हो, तो ये तो चिंता का विषय है। सब कुछ हम तो लालू जी से अनुरोध करेंगे विनम्रता पूर्वक कि भाई आप चिंता करिए, आपके पुत्र लापता हैं, पता नहीं चल पा रहा है कि आपका बेटा कहाँ है। ये तो बड़ा गंभीर विषय है भाई। न मीडिया को मालूम है, न आम आवाम को मालूम है, न उनके माननीय विधायक को मालूम है। तो आखिर तेजस्वी यादव कहाँ हैं? गुमशुदा अगर हैं तो इस संबंध में थाना में दर्ज कराइए आप मामला लालू जी। ये तो बहुत गंभीर मामला है कि कहाँ हैं तेजस्वी यादव। और अपराध पर ज्ञान दे रहे हैं, एक एक आपराधिक घटनाओं पर की गई कार्रवाई हम जवाब देंगे। लेकिन हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जब राष्ट्रीय जनता दल सरकार में थी 21 महीना और 17 महीना तो 8,853 हत्या हुई थी। 60% हमारे हत्या भूमि विवाद के चलते होता है। तो हमारी उम्मीद यह है कि अगर वो नहीं बताएंगे तो हम तो बता देंगे कि उस समय भी 8,853 पर हम कार्रवाई किए थे, आज भी कार्रवाई कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल का विधायक तो शादी विवाह में नहीं कहीं जा रहा है, एकदम कानून का कोरोना पकड़ लिया, खिड़की से देखता है अंदर में रह जाता है, कोई निकलता ही नहीं है। राजद के कार्यालय में तो एकदम सील कर दिया गया है, सब लाठी लेकर के सबको बैठा दिया गया है कि देखो खतरा है बहुत भारी। भय पैदा करना चाहते हैं बिहार में। अरे खौफ पैदा करने से नहीं होगा। बिहार की जनता का टेस्ट है कानून का राज, कोई किसी को दहशत में नहीं ला सकता है। हाँ, अपराध शून्य होने का अगर कोई मंत्र है तो दे दीजिए, हम लोग सावन महीना में जाप करके उसका पुण्य आपको लौटा देंगे। वो लोग तो, लेकिन आप कह रहे तेजस्वी यादव कहाँ हैं? जहाँ भी ये आपराधिक घटनाओं को लेकर वीडियो तो जारी कर ही रहे, कह रहे हैं कि पूरे तरीके से कानून व्यवस्था फेल हो गई है और अब इसी के लिए वो लोग बिहार की सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले हैं। तो 14 घंटा के बाद मुकेश सहनी जी के पिताजी का याद आया। 14 घंटा के बाद ट्वीट उनका आया। आपके राजनीतिक सहयोगी हैं, उनका मछली खाए थे आप, नमक खाए थे आप, नमक का शरीयत भी नहीं अदा किया।
इतना दूर थे कि लोकेशन नहीं मिला, आपको जानकारी नहीं मिली। 14 घंटा के बाद 48 घंटा में पुलिस ने हत्यारा को खोज निकाला। अब प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, चूंकि मुकेश सहनी अति पिछड़ा समुदाय का है, तो उनके पिता की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई, तो गृह मंत्री भारत सरकार बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दल के नेता बात कर रहे हैं, और ट्विटर बबुआ 14 घंटा के बाद ही ट्वीट करते हैं। 14 घंटा के बाद। तो जिसको मानवीय संवेदना नहीं हो, उसको अपराध पर जनता की संवेदना से क्या लेना देना। जी बिल्कुल, रोहिणी आचार्य ने भी कहा है कि अब नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और लगातार नीतीश कुमार पे टिप्पणियां की जा रही है कि उनकी जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहते हैं, और कुल मिला के कहें तो कहीं ना कहीं अब वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है सरकार चलाने। कौन बोलता है ये सब? कौन बोलने वाले हैं? मानहानि का मुकदमा कर देंगे सीधा। सिंगापुर में नहीं बचिएगा। नीतीश कुमार जी के मानसिक हालात पर कौन बोलने वाला है? जरा हिम्मत है तो बोले, तो जरा ऑन रिकॉर्ड बोले, इलाज कर देंगे कानूनी। गलत और छेड़िए मत, तब फिर हम भी चले जाएंगे दूसरे जगह पर, तब परेशान हो जाएंगे लोग। माननीय नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करे विरोधी। अगर विरोधी व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो हम तो ऐसा टिप्पणी करते हैं ना कि गांव-गांव पहुंचा देते हैं। हमको है उसकी कला है। इस ढंग का कोई राजनीति में विरोध नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत विरोध जिस दिन करिएगा, सिंगापुर से ज्ञान दे रहे हैं, जाइए ना बिहार की जनता का सेवा न करिए। तो जीत गए तो वाह, हार गए तब चल रही है सिंगापुर। छपरा में घटना हुई आपके निर्वाचन क्षेत्र में, तो काहे नहीं गई पीड़ित परिवार के यहाँ? वहीं से दे रहे हैं ज्ञान, सिंगापुर से। राजनीति जमीन पर करिए, नहीं तो हवा में जैसे आए उड़ गए ना। हम पहले भी कहते थे ना कि पायलट जीतेगा, पैसेंजर थोड़े जीतता है। एक आखिरी सवाल होगा, पहले बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आती हैं। अब जिस तरीके से कल गोपाल मंडल कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने गए हैं, तो विधानसभा चुनाव को लेकर वो थोड़े सतर्क हो गए हैं। लग रहा है उनको कि शायद इधर से टिकट ना मिले तो चलो हम भी आरजेडी में आ जाते हैं। अब तो लालू जी ने बताएंगे भाई कि 20 साल से जिसको हम टिकटवा दे रहे हैं, तो हृदय परिवर्तन का मंत्र क्या। लेकिन वहाँ तो बिना कुछ मुस्कुराते नहीं है। वहाँ कम से कम काजू किशमिश का रहना चाहिए। कुछ तो दान पात्र में डालिए। अब दान पात्र में कौन कितना डालेगा, ये तो कंपटीशन होता है। अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन राजनीति कलेजा ठोक के करना चाहिए कि हम साथ हैं तो साथ हैं, विरोध है तो विरोध करेंगे। क्या लगता है क्यों मुलाकात करने गए होंगे? अब तो अब उनका जन्मपत्री हम थोड़े देखिए। लालू जी लोकसभा चुनाव में वो अभी बोल चुके हैं कि अगस्त महीने में केंद्र की सरकार गिर जाएगी। तो लालू जी राजनीति के भविष्यवक्ता बन गए हैं। तो हो सकता है गोपाल मंडल जी अपना जन्म टीपन दिखाने गए होंगे, तो जन्म टीपन वो देखे होंगे। राजयोग अगर होगा तो कुछ कान में कुछ कहा गया होगा कि कुछ दान पात्र में दे दीजिए तब राजयोग रहेगा। अब तो गोपाल मंडल जी बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते। लेकिन ऐसे कर करके एक पहले बीमा भारती, अब गोपाल। अरे कौन, अरे 7 एमएलए मेरा 1995 में था, 4 एमएलए चला गया था, 3 एमएलए बचा था। तो सरकार में है ना, आने जाने वाले से कुछ होता है? अरे हमको राजधानी पकड़ना है तेजस, और तूफानों दिल्ली जाता है। अब कोई तूफाने पर चढ़ जाएगा तो चढ़ते रहो, तो उसे कोई रोक रहा है? किसी को कोई रोकने वाला नहीं है। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं और लगातार जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं हर दिन बिहार में, उसको लेकर इंडी गठबंधन 20 जुलाई को पटना बिहार की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। और आपको बता दें कि लगातार इस चीज़ को देखने को भी मिलेगा कि आखिरकार इस विरोध प्रदर्शन से क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ असर पड़ने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़।